नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूं पूजा। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। मुंबई के घाटकोपर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सखी मिनीथॉन का आयोजन। कई नामचीन हस्तियां हुई शामिल। नारियों के सशक्तिकरण से होगा देश का पुनः विकास। गुजरात के नवसारी में शुरू हुआ महाशिवरात्रि महोत्सव। 10 दिवसीय भव्य मेला आयोजित। 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा गंगा अवतरण का मंत्री मंगूभाई पटेल ने किया शुभारंभ। राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग ने अजमेर से भरतपुर तक चलाया अभियान। बेटी को बचाने तथा सशक्त बनाने पर आयोजित। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में संस्थान के न्यायविद प्रभाग द्वारा कानून व न्याय पद्धति में आध्यात्मिकता के समावेश पर कार्यक्रम। अतिथियों ने परमात्मा को बताया सबसे बड़ा न्यायकारी। राजस्थान के रावतसर में 3 दिवसीय गीता ज्ञान रहस्य प्रवचन माला। बीके बहनों ने कहा, कर्मों की गुह्यता को स्पष्ट करती है गीता। पीलीबंगा में भी विशाल कार्यक्रम। नवी मुंबई के ओलवा में गणेश जयंती के उपलक्ष्य में महिला स्नेह मिलन एवं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी महिलाओं को आध्यात्मिक रहस्यों से कराया अवगत। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर बसंत उत्सव का मनाया त्योहार। भारत भूमि पर देव स्वराज्य लाने का प्रतीक है ये पर्व। अब खबरें विस्तार से। मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज के घाटकोपर सब जोन द्वारा सखी मिनीथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता देवेंद्र फडणवीस, जी न्यूज तास के सीईओ डॉक्टर उदय निरगुड़कर, इंडिया न्यूज चैनल के नेशनल एडिटर मनीष अवस्थी, प्रख्यात गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल राय राठौड़, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सुपर्णा निरगुड़कर, प्रतिभा ग्रुप की अध्यक्षा उषा कुलकर्णी, प्रख्यात बिल्डर ललित धर्मानी, जी न्यूज तास की एंकर भावना मुंजाल, ब्रह्मा कुमारीज के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक बीके करुणा, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी समेत अन्य कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित अमृता फडणवीस ने कहा कि महिलाओं की मौजूदगी की वजह से ही ये दुनिया खूबसूरत बनी है और महिलाओं से ही देश का भविष्य उज्जवल बनेगा। इस दौरान बीके नलिनी ने तन के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखना इस मिनीथॉन का उद्देश्य बताया। This world is a beautiful place because of the presence of a woman. हमें सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन लानी है और हमें नेटवर्क होना बहुत जरूरी है और ऐसे नेटवर्क के लिए मुझे लगता है ब्रह्मा कुमारीज के अलावा और कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये जो दौड़ का आयोजन किया है वो इसीलिए ही किया है कि आप तन और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको मेडिटेशन यानी परमपिता परमात्मा से आपको अपना अनुसंधान करना होगा। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस मिनीथॉन में बड़ी तादाद में उपस्थित होकर महिलाओं ने ये साबित कर दिया कि हमारी महिलाएं सशक्त व पूर्ण रूप से मजबूत हैं। दौड़ के माध्यम से हेल्थ के बारे में आपके दिल में एक अवेयरनेस हो जिसका फायदा आपको आपके जीवन भर मिलने वाला है। मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक प्रेरणा का दिन है। और जो मेरी उम्मीद थी कि इतने सारे शक्तियों को एक साथ देखने का मौका जो मुझे मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि सशक्तिकरण महिलाओं को लेकर जो बात होती है, यहाँ आप लोग जो जमा हुए हैं ये बताता है कि हमारी महिलाएं सुदृढ़ हैं, हमारी महिलाएं मजबूत हैं। आप सबको दौड़ते हुए देखकर हमारे मन में जो ऊर्जा निर्मित होगी वो हमें दौड़ने का साहस देगी, संबल देगी। आज के दिन की आपको बहुत बहुत बधाई। घाटकोपर आचार्य अत्रे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित इस मिनीथॉन को उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने गुब्बारे उड़ाकर तथा विभिन्न झंडियां फहराकर रवाना किया।
4 किलोमीटर तय की गई इस मिनीथॉन में 11 से 60 वर्ष की उम्र की 3600 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से विजेताओं को ट्रॉफी, ताज तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बीके नलिनी ने अमृता फडणवीस को शॉल ओढ़ाकर तथा ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मान दिया। वहीं अन्य अतिथियों को भी सौगात भेंट की गई। गुजरात में ब्रह्मा कुमारीज के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 10 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया गया। लुंसीकुई ग्राउंड में आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन तथा गंगा अवतरण मेले का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण आदिवासी विकास मंत्री मंगूभाई पटेल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक पीयूष देसाई, नगरपालिका प्रमुख अलका देसाई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति सीजे डांगरिया, नगरपालिका में स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रेमचंद लालवानी, नवसारी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। मेले में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने 80वीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 80 दीपकों को जलाकर किया। वहीं इस मेले के आयोजन की खुशी जाहिर करते हुए बीके गीता ने पिछले 80 वर्षों से चल रही ईश्वरीय सेवाओं से सभी को अवगत कराया। साथ ही परमात्मा अवतरण का दिव्य संदेश भी दिया। जिस भी क्षेत्र में हम कार्यरत हैं, उस क्षेत्र में अपने कर्तव्य के प्रति हम वफादार होकर के कर्म कर सके, उसके लिए मन की शक्ति चाहिए और वो मन की शक्ति उस निराकार परमात्मा पिता को याद करने से ही प्राप्त हो सकती है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने कहा कि अपने शहर में ही 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करके उन्हें काफी हर्ष हो रहा है और बताया कि परमात्मा द्वारा ही जीवन में सच्ची सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। करोड़ काम बगाड़ीने एक मोक्ष सुधारवा जेवुं आ कार्य छे, एमां आपणे बधा सहभागी थईए। एक लोकप्रतिनिधि तरीके ने दीदी ने हमेशा कह્યું છે कि कार्यकर तरीके मारा ज्यां पण जरूर होय कि आप विना संकोचे आपने कार्यकर तरीके मने बोलावजो। हमारा बधा साथियों आपने मददरूप थवा तैयार छे। मेले में आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग तथा गंगा अवतरण का सभी अतिथियों ने अवलोकन किया और आध्यात्मिक रहस्यों को जाना। इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में सुंदर शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण, श्री राम तथा शिव और शंकर में अंतर स्पष्ट करती हुई झांकियां सम्मिलित थीं। इस दौरान हजारों की संख्या में स्थानीय लोगों को परमात्मा संदेश प्राप्त हुआ। राजस्थान में ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग द्वारा अजमेर से भरतपुर तक बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। 12 दिवसीय इस अभियान का शुभारंभ अजमेर से किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल, लॉयंस क्लब की पूर्व अध्यक्षा ललिता दवे, प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके सविता, किशनगढ़ सेवा केंद्र से अभियान की संयोजिका बीके कमलेश, अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, चौरसिया बाग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपा, नगीनाबाद सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा, आनंद नगर की प्रभारी बीके इंदिरा, किशनगढ़ की प्रभारी बीके शांति, श्याम कॉलोनी सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंकिता ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप जलाकर किया। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारित करने की भी आवश्यकता है और यह कार्य मातृ शक्ति ही कर सकती है। इस मौके पर शहर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन कर भारत माता, मां दुर्गा तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मनमोहक झांकियों को शामिल किया गया और आम जनता को नारी शक्ति के महत्व से अवगत कराया गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में सागर के बीना में भी अभियान के तहत सर्वोदय चौराहा स्थित अटल मंच में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक महेश राय, गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य संध्या टिक्केकर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज, महाराष्ट्र से प्रभाग की सदस्य बीके सुनीता समेत अन्य विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने बताया कि आज शिक्षित नारी ने सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया है और समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
अभियान के तहत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर छात्राओं को आध्यात्मिकता से जुड़ने की प्रेरणा दी गई और राजयोग द्वारा आंतरिक रूप से सशक्त बनने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारीज के सारंगपुर सेवा केंद्र और न्यायविद प्रभाग द्वारा कानून व न्याय पद्धति में आध्यात्मिकता के समावेश विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन बीएमओ डॉक्टर अंबाराम हावड़िया, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पीएस मंडलोई, वरिष्ठ एडवोकेट बेनी प्रसाद सक्सेना, एमके जोशी तथा डब्ल्यूएम मंसूरी, समाज सेवी मांगीलाल सोलंकी, राजगढ़ सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मधु, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भाग्य लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। वहीं नन्हे कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का अभिवादन किया। मांगलिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने परमात्मा को सबसे बड़ा न्यायकारी बताते हुए उनके न्याय को सर्वोपरि बताया। वहीं अन्य अतिथियों ने कहा कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल मिलता है, इसलिए सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस प्रोग्राम में शामिल होकर खुशी इसलिए हो रही है कि ये किसी धर्म विशेष और किसी धर्म के लिए प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक विश्व के लिए, मानव समाज के लिए, उनकी बहबूदी के लिए, उनकी शांति के लिए प्रोग्राम। इस अवसर पर बीके बहनों ने कहा कि परमात्मा द्वारा बताए गए विधान पर चलकर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। इस दौरान सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के अभिभाषक, पत्रकार, महादेव मित्र मंडल के सदस्य तथा कई गणमान्य लोग मुख्य रूप से मौजूद थे। राजस्थान के रावतसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा त्रिदिवसीय गीता ज्ञान रहस्य प्रवचन माला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यापक रंगलाल बिश्नोई, धावक बनवारी लाल दायमा, कर्नाटक में सिरसी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा, सूरतगढ़ की प्रभारी बीके रानी, पीलीबंगा की प्रभारी बीके रानी, टिब्बी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनीता, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नीलिमा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बीके बहनों ने बताया कि गीता में कर्म का विशेष महत्व है और कर्म के प्रति सचेत किया गया है, इसलिए हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और इस पृथ्वी पर होने का अपना मूल अर्थ समझना चाहिए। हम श्रीमद् भगवद गीता के स्वयं श्री सर्वशास्त्र के अधिकारी भगवान के भगवानवाच को सुनते हुए भी ऐसे अधःपतन की ओर चले आ रहे हैं। कारण क्या है? हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और इस पृथ्वी पर होने का अपना मूल अर्थ समझना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर क्यों आए, किस लिए आए, और इस पृथ्वी पर जो भी हमें पार्ट मिला है उस पार्ट को अच्छे ढंग से, श्रेष्ठ ढंग से पालन करने में हमें खरा उतरना चाहिए। इस अवसर पर बीके वीणा को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को जाना और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हवन कुंड में विकारों को स्वाहा करने का संकल्प लिया। वहीं पीलीबंगा के गीता भवन में भी गीता ज्ञान प्रवचन माला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रमुख कृष्ण कुमार चौटिया, सीआई विजय मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार फंडा, नगर मंडल भाजपा अध्यक्ष मालचंद सारस्वत, पूर्व अध्यक्ष सुभाष चंद्र गोदारा, शिक्षण समिति के अध्यक्ष बलविंद्र बेनीवाल, सिरसी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके वीणा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी समेत अन्य कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं बीके वीणा ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए परमात्मा शिव द्वारा सुनाई जा रही सच्ची गीता से अवगत कराया।
ऐसे ही IGM B.Ed कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें BK वीणा ने विद्यार्थियों को मनोबल बढ़ाने के लिए राजयोग के प्रयोग से अवगत कराया। साथ ही मेडिटेशन द्वारा परमात्मा से स्वयं की शक्तियों को पुनः जागृत करने की सलाह दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया और लाभान्वित हुए। नवी मुंबई के उल्वा में गणेश जयंती के उपलक्ष्य में श्री गजानन सांस्कृतिक सामाजिक मंडल द्वारा सार्वजनिक महिला स्नेही मिलन एवं हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित वाशी सेवा केंद्र की प्रभारी BK शीला ने शरीर के साथ साथ आत्मा का भी श्रृंगार करना आवश्यक बताया। वहीं हर कार्य करने से पूर्व परमात्मा को याद करने की सलाह दी। परमात्मा की याद जो है, इसकी याद करने से, दिन का आरंभ करने से दिन हमारा अच्छा जाता है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि तुम जो भी कर्म करो पहले मुझे याद करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान करने से अपने मन में वो शक्ति आती है। कार्यक्रम में आयोजक संस्था की अध्यक्षा रंजना महात्रे ने BK शीला को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित व स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया और लाभान्वित हुई। महाराष्ट्र में नांदेड़ के कैलाश नगर सेवा केंद्र पर हल्दी कुमकुम का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महापौर शैलजा स्वामी, गोदावरी अर्बन मल्टी एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अध्यक्षा राजश्री पाटिल, महिला एवं बाल कल्याण सभापति वंदना देशमुख, नगर सेविका जयश्री पावड़े, जिला परिषद सदस्य संगीता पाटिल, जिला परिषद महासचिव अपर्णा नेरलकर, सिंधी समाज की महिला अध्यक्षा माया नेहलानी, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी BK शिवकन्या ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिष्ठित महिलाओं ने जीवन में खुशी का आधार आध्यात्मिकता को बताया। वहीं BK शिवकन्या ने भी पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने हिस्सा लिया। भारत भूमि पर देव स्वराज्य के स्मरण हेतु मनाए जाने वाले त्योहार बसंत उत्सव पर मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के निदेशक अरुण सातलकर, MD डॉक्टर अजय सक्सेना, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना सक्सेना, राजगढ़ की प्रभारी BK मधु, ब्यावरा सेवा केंद्र की प्रभारी BK लक्ष्मी ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सेवा केंद्र के माहौल से प्रभावित होकर अपनी खुशी जाहिर की और सभी को पर्व की बधाई दी। वहीं BK मधु ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य सभी को बताया। इसके साथ ही स्वयं के विकारों पर जीत पाकर नई दुनिया में चलने का आह्वान किया। इस सृष्टि पर भी जो आत्माएं विकारी हैं, जो आत्माएं दूषित हैं, जो आत्माएं 5 विकारों से भरी हुई हैं, उन सब आत्माएं उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश जब आता है तो उनके अंदर नया जीवन आता है और जिससे उस ज्ञान से ही नए युग का निर्माण होता है। इस पर्व के उपलक्ष्य में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण की सुंदर मनमोहक झांकियां सेवा केंद्र की शोभा बढ़ा रही थीं। वहीं बाल कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति ने लोगों में उमंग भर दिया। इस दौरान अतिथियों का सम्मान भी किया गया। दिल्ली में ब्रह्मा कुमारीज के चाणक्य प्लेस सेवा केंद्र पर युवाओं के लिए मेमोरी पावर विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े सब इंस्पेक्टर BK संजीव ने राजयोग के नियमित अभ्यास द्वारा एकाग्रता बढ़ाने की बात कही, साथ ही परीक्षा के भय से उबरने की कला सिखाई। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों ने भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। अक्सर एग्जाम टाइम में मैं बोर हो जाता, पढ़ाई करते करते टाइम पास नहीं होता था, लेकिन जो सर ने मुझे एपिक फॉर्म में बताया बहुत अच्छा था। और इस क्लास में मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ, सर एंटरटेन भी करते रहे और बहुत अच्छे से सीख भी। यहाँ आके जो मेमोरी पावर पर मैंने क्लास कराई वो मेरे क्लास में बहुत हेल्प करेगी और जो टॉपिक मुझे मुश्किल लगते हैं उसके लिए पिक्चर का जो इन्होंने बताया उससे ऑब्वियसली बहुत जल्दी याद कर पाऊंगी चीज़ें। यूपी के हरदोई में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा 5 दिवसीय राजयोग शिविर आयोजित किया गया। खुशी हर दिन हर पल विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश सिंह, सचिव अश्विनी कुमार सिंह, CNN कॉलेज के प्राचार्य नरेश शुक्ला, सेवा केंद्र प्रभारी BK रोशनी ने दीप जलाकर किया। इस
इस अवसर पर बीके रोशनी ने हर पल खुश रहने के लिए औरों की गलतियों को देखने की बजाय अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। हमारी स्थिति खराब होती है जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम चिल्लाते हैं उनके ऊपर, और वो करते अपने हिसाब से ही थोड़ी देर के लिए डर के कारण सामने में कुछ हिल लेंगे, उसके बाद फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं और हमारी एनर्जी भी खाली होती है, मान कोई हमारी रहा नहीं है, हर व्यक्ति वैसे की वैसे रहा है। आज से अपने जीवन में एक चीज उठा लो, आप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, जो है जैसा है, जो जैसा कर रहा है उसको वैसे के वैसे स्वीकार करो। इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। इस दौरान बाल कलाकारों ने सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी। महाराष्ट्र भिवंडी के कलहेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। जलाराम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में भिवंडी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रूपाली, राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने बेटी को संपूर्ण रूप से शिक्षित बनाने का आह्वान किया। वहीं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रमीला ने हल्दी कुमकुम पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों से सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही राजयोग के महत्व की जानकारी भी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। राजस्थान में आयोजित 2 दिवसीय जालौर महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज के भीनमाल सेवा केंद्र ने श्री शिव नारायण गोधूलाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर ब्रह्मगुप्त योग विज्ञान समिति के अध्यक्ष श्रवण मोदी, भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने सभी को राजयोग का अभ्यास कराया। इस कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी चूनाराम बिश्नोई, नगर पालिका अध्यक्ष सावलाराम देवासी समेत अन्य कई विशिष्ट लोग मौजूद थे। इस दौरान संस्थान के सदस्यों ने शहर में रैली का आयोजन किया, जिसमें कई झांकियां सम्मिलित थीं। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन रन फॉर भीनमाल विषय पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता की। पंजाब में पठानकोट के कॉस्मो लिटिल स्कूल में राजयोग एवं आध्यात्मिकता पर सेमिनार एवं शिक्षाप्रद कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सत्या, बीके प्रताप, एडीसी की पत्नी ज्योति राज सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष की पत्नी कविता शर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी सलोला, स्कूल के प्रबंधक समीर शारदा, प्राचार्य स्मृति शारदा मुख्य रूप से मौजूद थीं। इस अवसर पर बीके सत्या ने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा जीवन को तनाव मुक्त बनाकर राजयोग द्वारा सुख शांति की अनुभूति करने की बात कही। वहीं नौनिहालों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से समा को रंगीन बना दिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में अभिभावक तथा स्कूल का स्टाफ मौजूद था। पंजाब के मुदगी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जन जन को परमात्मा अवतरण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में फरीदकोट की प्रभारी बीके प्रेमलता, कोटकापुरा की प्रभारी बीके संगीता, राजयोग शिक्षिका बीके सीमा तथा बीके सोनू मुख्य रूप से मौजूद थीं। वहीं कोटकपूरा में आयोजित कार्यक्रम में दुर्गा मंदिर के प्रधान पुरुषोत्तम लाल, उनकी पत्नी गीता तथा घाल खुर्द के सरपंच बलजीत सिंह उपस्थित थे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सशक्त भारत का निर्माण करने का आह्वान किया गया। अब पेश न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।